बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है, वेक्टर स्पेस। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फील्ड क्या होता है, ठीक है, उस फील्ड क्या होता है उसकी काफ़ी सारी एक्सप्लेन की थी। मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ समझाया था कि किसी भी सेट को फील्ड प्रूव करने के लिए कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, हम लोगों ने उसके ऊपर बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है कि जो कि जिस चैप्टर का नाम भी वेक्टर स्पेस है, हम लोगों ने समझना है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को समझना है, इसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन को हम लोगों ने समझना है। कोई भी सेट हमारे पास गिवन होगा उसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें किन किन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, इनके ऊपर हम लोगों ने आज बात करनी है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझना है, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझना है, क्योंकि कोई भी हमारे पास सेट आ जाएगा और उसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो तो हमें किन किन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से आज समझना है। ठीक है, मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, वेक्टर स्पेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एमएससी एफएससी बीएससी एमएससी, ये हर क्लास में ये वाला टॉपिक लाजमी होता है, इसको गौर से आप लोगों ने समझना है। ठीक है, वेक्टर स्पेस क्या होता है कि लेट, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, लेट एफ बी आ फील्ड एंड V be a non-empty set whose elements and operation of addition is defined then V is called vector space if following given below properties are satisfied। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि वो कहता है वेक्टर स्पेस में क्या होता है, हमारे पास एक फील्ड होती है, ठीक है, एक वी होता है, वेक्टर स्पेस होता है, मतलब दो किस्म के हमारे पास सेट होते हैं। ठीक है, जो एफ होता है हमारे पास सेट, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्केलर होते हैं। ठीक है, वी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वो कहते हैं ये जो दो सेट हैं, मतलब एफ और वी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। एडिशन ऑपरेशन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अगर उसको आप लोगों ने क्या करना हो, वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो, तो उसके लिए वो कहता है ये जो नीचे मतलब मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा वो सारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टीज इसकी लिखता हूँ। स्टूडेंट अब ये कहना क्या चाहता है कि वेक्टर स्पेस में हमारे पास एक फील्ड का सेट होता है, एक वेक्टर स्पेस मतलब वी के दो सेट होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें ये कहता है कि उसके जो मतलब वेक्टर के फील्ड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे और वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हो उन पे जो एडिशन ऑपरेशन है वो डिफाइन होना चाहिए। मतलब कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, इसको अगर हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो तो सबसे पहले जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं और वेक्टर के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। अगर डिफाइन नहीं होगा तो उसको हम लोग वेक्टर स्पेस प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो सबसे पहले तो एडिशन ऑपरेशन उस पर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ये मैं जब क्वेश्चन करूंगा आप लोगों को फिर पता चल जाएगा। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है इसकी, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो कहता है कि वेक्टर स्पेस जो V है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। ये क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए।
अब अबिलियन ग्रुप क्या होता है ये मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 2 में डिटेल के साथ समझा चुका हूं। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 5 किस्म की प्रॉपर्टीज हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अबिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर लॉ, मतलब लॉ कहते हैं या प्रॉपर्टी कहते हैं, आप लोगों की मर्जी है। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ, और पांचवी प्रॉपर्टी अगर जब शामिल हो जाती है कम्यूटेटिव लॉ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप कहते हैं। जो वेक्टर स्पेस का सेट है ये वाला, मतलब कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस का सेट होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उसको विद रेस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप प्रूव करेंगे। अबिलियन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, उस पे अप्लाई कर देंगे 5 किस्म की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ। दूसरी एसोसिएटिव लॉ। थर्ड आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। और फोर्थ कौन सी होती है, इनवर्स लॉ। और फिफ्थ कौन सी होती है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये 5 किस्म की प्रॉपर्टी जिस ग्रुप में आ जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो वेक्टर स्पेस होगा उसके ऊपर हम लोगों ने विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये 5 किस्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी, मतलब इस फील्ड का, इस प्रॉपर्टी का ताल्लुक फील्ड के साथ नहीं है, इस प्रॉपर्टी का ताल्लुक फील्ड के साथ नहीं है। जो वेक्टर स्पेस होगा सबसे पहले हम लोग उसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करेंगे। अबिलियन ग्रुप के लिए ये 5 प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर हम लोग ए बी बिलोंग्स करना चाहिए बी में, ये क्या है कि ए का एलिमेंट जो है वो हम लोग फील्ड से लेंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स हम लोग वेक्टर से ले लेंगे, उनको हम लोग स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्केलर मल्टीप्लाई, एक एलिमेंट हम लोग फील्ड से उठा लेंगे, ठीक है, दूसरा एलिमेंट हम लोग वेक्टर स्पेस से उठाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो जवाब आना चाहिए वो वेक्टर स्पेस में आना चाहिए। किस में बिलोंग्स करना चाहिए, वेक्टर स्पेस, मतलब वी में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तीसरी तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर ये ए वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू होना चाहिए ए वी वन प्लस ए वी टू। इसमें क्या है कि ये ए जो है हमारे पास ये फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है, और वी वन वी टू क्या है, वी वन वी टू किसके एलिमेंट हैं, वेक्टर के। हम लोगों ने क्या करना है, एक एलिमेंट फील्ड में से लेना है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स हम लोगों ने वेक्टर में से लेने हैं। ये जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं ये स्केलर होते हैं, जो वेक्टर के वी के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वेक्टर के वेक्टर्स होते हैं। एक एलिमेंट फील्ड में से लेंगे, 2 एलिमेंट हम लोगों ने वी में से लेंगे और इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, अगर दोनों साइडों का जवाब बराबर आ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, जी स्टूडेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास ए प्लस बी वी इज इक्वल टू होना चाहिए ए बी प्लस बी वी। मतलब यहाँ पे ए और बी क्या होंगे हमारे पास, ए बी फील्ड के एलिमेंट्स होंगे और एक एलिमेंट हम लोग लेंगे वेक्टर स्पेस में से। ठीक है, हम लोग इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अगर दोनों साइडों का जवाब बराबर आ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी भी वेक्टर स्पेस की क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ए बी वी इज इक्वल टू होना चाहिए ए बी वी। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हम लोग किससे लेंगे, फील्ड में से ले लेंगे। ठीक है, 2 एलिमेंट्स फील्ड में से लेंगे, एक एलिमेंट हम लोग कैसे लेंगे, वेक्टर स्पेस में से लेंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अगर ये दोनों साइडों का जवाब बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी। तो ये वेक्टर स्पेस क्या कर जाएगी, पांचवी प्रॉपर्टी भी इसकी क्या करेगी, होल्ड कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अगर 1 को v से मल्टीप्लाई करें, मतलब एक एलिमेंट हम लोग 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लाइकेटिव, और ये वाला जो v है ये एक एलिमेंट हम लोग किससे लेंगे, वेक्टर स्पेस में से लेंगे। अगर 1 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए ओरिजिनल एलिमेंट v के, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ठीक है, तो किसी भी सेट को अगर वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो तो सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए,
दो किस्म के सेट होने चाहिए, ठीक है। एक फील्ड का सेट होना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस का सेट होना चाहिए, ठीक है। दो सेट होंगे, उनके ऊपर एडिशन जो ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। पहली तो कंडीशन ये है। उस पर अगर एडिशन ऑपरेशन डिफाइन होगा तो फिर हम लोग उसको वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे। जब ऑपरेशन उस पर डिफाइन होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज का सहारा लेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो खुद एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। मतलब उसके ऊपर हम लोगों ने 5 किस्म की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने उस पर बारी बारी अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, होल्ड कर गई, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन स्पेस वेक्टर का सेट दिया हुआ है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको प्रूव। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो आप लोगों को पहले मैंने प्रॉपर्टी इसकी समझा दी, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल को देखते हैं कि किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना तो किस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है, उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ये देखिए, वो कहते हैं द सेट R3, मतलब R3 का मतलब इसके अंदर 3 टपल के एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जी बिलोंग्स कर रहा है आर को। आर मतलब ये यहाँ पे इसकी फील्ड दी हुई है, ठीक है। क्योंकि कोई सी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो तो उसकी एक फील्ड होती है, एक सेट होता है। अब सेट जो हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई जी 3 टपल का दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स वाई जी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर में, मतलब आर एक फील्ड है, ठीक है। आर क्या है, एक फील्ड। और फील्ड क्या है यहाँ पे, आर। आर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होते हैं और नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं। वो कहते हैं इस वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर। इसको आप प्रूव करें कि ये वाला जो सेट है इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करें ओवर फील्ड आर। इसकी फील्ड का नाम क्या दे दिया उसने, आर दे दिया। अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय, वो कहता है अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दो किस्म के ऑपरेशन इस पे डिफाइन है। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो तो उस पे जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन, वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे उसने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर ऑपरेशन ये डिफाइन ना किया हुआ हो तो उसको हम लोग वेक्टर स्पेस प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस पे कोई भी हमारे पास सेट गिवन होगा और उसको कहेगा कि वेक्टर स्पेस प्रूव करें तो हमें ऑपरेशन जो है एडिशन वाला वो डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की लगानी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो v हमारे पास, मतलब ये वाला v का मतलब यहाँ पे R3 दिया हुआ है, यहाँ पे v की जगह पे क्या दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस का एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या प्रूव करना चाहिए, प्रूव करना है कि अंडर एडिशन ये क्या होना चाहिए, एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि R3 मतलब जो हमारे पास ये सेट वेक्टर स्पेस R, यहाँ पे 3 का नाम दे दिया है। अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, इज एन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी आ गई है तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए 5 किस्म की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, क्लोजर लॉ, ठीक है, क्लोजर लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ। और फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ। ये 5 किस्म की प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो गिवन सेट है इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करनी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर लॉ के लिए आप लोगों को पता है कि हमें 2 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 2 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। वही वाले 2 एलिमेंट्स हम लोग इस सेट में से लेंगे। हम लेट कर लेंगे कि यू भी जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग्स कर रहे हैं R3 में, R3 में। अब इस पे क्लोजर लॉ अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट है, एक्स वाई जी की फॉर्म में दिए हुए, तो u को हम लोग नाम देते हैं x1 y1 z1 है, ठीक है। और v किसके बराबर है, x2 y2 और z2। क्लोजर लॉ में क्या कहते हैं, अंडर एडिशन हम लोग क्या करेंगे कि उन दोनों को ऐड करेंगे और वही बिलोंग्स करना चाहिए इसी सेट के अंदर, क्योंकि हम लोग ने इसी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है।
सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो यहाँ पे क्या होता था, पहली प्रॉपर्टी होती थी कि वी अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब इसी को हम लोग, इसका पहली प्रॉपर्टी का ताल्लुक फील्ड से नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अंडर एडिशन कोलोइडल लॉ में पहली प्रॉपर्टी को पहले दो एलिमेंट्स जो लेते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट वो क्या उसने ऑपरेशन डिफाइन किया है, पहला ऑपरेशन पहले के साथ ऐड हो रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड हो रहा है, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ ऐड हो रहा है। तो जब दो एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो पहला एलिमेंट पहली के साथ ऐड होगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2, ठीक है। अब देखें ये बिलोंग्स कर रहा है R3 में। इस R3 के अंदर कितने किस्म के एलिमेंट्स थे, 3 किस्म के एलिमेंट्स थे। इसके अंदर भी 3 किस्म के एलिमेंट्स हैं। ये देखें, ये एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट, कॉमा के बाद ये सारा, इससे पहले एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है, ये तीन है। ये भी बिलोंग्स कर रहा है R3 को। ये इसमें भी 3 टपल के एलिमेंट्स आ गए, तो कोलोइडल लॉ होल्ड कर जाएगा। कोलोइडल लॉ क्या कर जाएगा, कोलोइडल लॉ जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अब एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी आ जाती है। दूसरी एसोसिएटिव लॉ होता है, उसके लिए हमें कितने किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में डिटेल के साथ समझा चुका हूं कि कोलोइडल लॉ प्रॉपर्टी के लिए हमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, एसोसिएटिव लॉ के लिए कितने की एलिमेंट्स की जरूरत होती है, आइडेंटिटी लॉ के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ये सारी प्रॉपर्टी और किस टाइप के एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। ये सारा मैं आप लोगों को डिटेल के साथ चैप्टर 2 में समझा चुका हूँ ग्रुप्स थ्योरी में। एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू वी और ओमेगा ले लो, आप लोग R3 एलिमेंट्स में से ले लो। u और v को तो हम लोग ने लेट किया, ये x1 y1 z1 के बराबर है, v किसके बराबर है, x2 y2 z2, और ओमेगा आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे किसके बराबर है, इसको नाम दे देते हैं x3 y3 z3, क्योंकि ये R3 के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। तो R3 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके के हैं, x y और z के बराबर हैं, ठीक है, x y और z एलिमेंट्स के बराबर है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करवाएंगे। 3 एलिमेंट्स होते हैं ना एसोसिएटिव लॉ के लिए, क्या करते हैं, u प्लस v प्लस ओमेगा इज इक्वल टू होना चाहिए u प्लस v प्लस ओमेगा। तो अगर आप लोग ये 3 किस्म के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे रख देंगे तो और दोनों साइडों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ भी क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ के लिए, अब एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। हम कहते हैं कि 0 बिलोंग्स कर रहा है फील्ड, किसी फील्ड R को, ठीक है। तो हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, u ले लेते हैं R3 से। आइडेंटिटी लॉ में क्या करते हैं, अगर 0 को u से ऐड करो या u को 0 से ऐड करो तो रिजल्ट आना चाहिए u, और यही वाला बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R3 में। तो हम कहेंगे आइडेंटिटी लॉ जो प्रॉपर्टी है ये भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे जो लॉ फोर्थ प्रॉपर्टी है जी स्टूडेंट, ये देखिए u के अंदर एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, x1 y1 z1। अगर उनको हम लोग 0 से ऐड करें या 0 को इससे ऐड करें या इसको इससे ऐड करें तो जवाब क्या आएगा, वही ओरिजिनल एलिमेंट आएगा। आप लोगों को पता है, ये देखें u के अंदर किस तरह के एलिमेंट हैं, मैं लिख कह रहा हूँ 0 प्लस u। अगर इसमें 3 टपल के एलिमेंट्स हैं तो हम लोग ले लेंगे 0 0 0 प्लस u किसके बराबर है, x1 y1 z1। इनको ऐड करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तो क्या आ जाएगा, x1 y1 z1 आ जाएगा। और ये किसको बिलोंग्स कर रहा है, R3 को बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो आइडेंटिटी लॉ जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इनवर्स लॉ। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे x y z अगर बिलोंग्स करें R को, R क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर के में अगर यहाँ पे u पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव भी होगा u, ठीक है, नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर u बिलोंग्स करे किसी R3 में तो इनका इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा R3 में, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट भी होंगे। तो इनवर्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग u प्लस इसका इनवर्स ले लें या माइनस u प्लस इसका ओरिजिनल u के साथ ऐड करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 क्या होता है, एडिशन, जो हमारे पास अंडर एडिशन ऑपरेशन होता है उसमें 0 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो
तो इनवर्स लॉ प्रॉपर्टी भी क्या कर जाएगी, इनवर्स लॉ प्रॉपर्टी भी क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि इसके लिए हमें दो किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे यू वी बिलोंग्स करें किसको, R3 को। तो अगर हम लोग u को u प्लस वी ऐड करें या v प्लस u ऐड करें, दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा। ये देखें यहाँ पे u भी पॉजिटिव एलिमेंट है, u का एलिमेंट क्या है यहाँ पे x1 y1 और z1, v के एलिमेंट क्या है x2 y2 और z2 इज इक्वल टू v प्लस u करें तो ये हो जाएगा x2 y2 z2 प्लस u के एलिमेंट क्या है x1 y1 और z1। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 z2 प्लस z1। वो अब वो कहता है कि यहाँ पे जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो क्या है अंडर एडिशन, ये वो क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप में जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ये देखें, ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं और फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि वो अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अबिलियन के क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए, मतलब इसको ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 और z2 प्लस z1। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इस फील्ड के एलिमेंट्स, और फील्ड की डेफिनेशन के मुताबिक वो अबिलियन ग्रुप होता है। और अबिलियन ग्रुप को हम लोग लिख सकते हैं, अगर b प्लस हो तो a प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये x1 प्लस x2 था तो इसको हम लोग लिख लेंगे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तो इस तरीके से लिख सकते हैं और ये वाली भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी। तो ये तो अभी हम लोगों ने इसकी पहली प्रॉपर्टी अप्लाई की है इस पे। अभी तो हम लोगों ने इसकी 5 प्रॉपर्टी और अप्लाई करेंगे और इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे पास गिवन वेक्टर स्पेस है वो अंडर अबिलियन क्या होना चाहिए, एडिशन पे अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अबिलियन ग्रुप के लिए हम लोगों ने इस तरह की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब इसके बाद हम लोग इस 1 प्रॉपर्टी को उसको छोड़ के दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, पांचवी 5 प्रॉपर्टी और अप्लाई करेंगे इस सेट पे और इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करवाएंगे। अभी ये हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करवाई अंडर कि जो गिवन सेट है हमारे पास जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करवाना है वो क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी दूसरी जी स्टूडेंट, इसकी पहला हम लोगों ने इसका वो प्रूव किया कि वो गिवन सेट जो है वो क्या होना चाहिए, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब वो तो उसके अंदर फिर 5 प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एक एलिमेंट्स फील्ड से लें, दूसरा एक स्केलर जो एलिमेंट है फील्ड से लें और वेक्टर एलिमेंट्स एक v से लें, उनको इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लाई करें तो v के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए। तो ये दूसरी का मतलब अंडर एडिशन ये पहले ही गिवन था हमारे पास। ये देखें हम लोगों ने a एलिमेंट फील्ड से लिया और v एलिमेंट्स हम लोगों ने कैसे लिया, v से लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि v इज यहाँ पे किसके बराबर है, x y और z के बराबर है। तो अगर हम लोग a को v से मल्टीप्लाई करें तो a आ जाएगा v किसके बराबर है, x y और यहाँ पे z। तो ये हो जाएगा ax ay और az, वो गिवन वेक्टर स्पेस में बिलोंग्स कर। अब यहाँ पे 3 टपल के एलिमेंट्स हैं तो ये किस में बिलोंग्स करेंगे, R3 में बिलोंग्स करेंगे। तो ये पहली जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ये क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये किसके बराबर है, a v1 प्लस v2। मतलब एक एलिमेंट हम लोग फील्ड से लेंगे, 2 एलिमेंट जो स्केलर एक एलिमेंट है वो फील्ड से लेंगे, 2 वेक्टर एलिमेंट्स हम लोग किससे लेंगे, गिवन सेट v से लेते हैं। मतलब यहाँ पे v क्या है, R3। तो v1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किसके बराबर है, x1 y1 z1 और v2 किसके बराबर है, x2 y2 और ये z2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और जिस तरह यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन है कि पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होना चाहिए, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन क्या है कि इसको अगर यहाँ पे कोई ए स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे देखें ये ए मैंने लिखा और ये क्या है v1 का सेट किसके बराबर मैंने लिखा, यहाँ पे लेट किया x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2। ठीक है,
ये हम लोगों ने किससे लिया, R3 से लिया, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या डिफाइन हो रहा है कि पहला पहले के साथ ऐड होना चाहिए, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो इन ब्रैकेट वालों को हम लोग उसी तरीके से ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब वो क्या कहता है, दूसरी यहाँ पे उसने कंडीशन दिया है कि ये मतलब किसी भी सेट के साथ जो वेक्टर का एलिमेंट है उसके साथ जो अगर फील्ड का एलिमेंट है वो सब के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये a हम लोग सब के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ax1 प्लस ax2, ay1 प्लस ay2, az1 प्लस az2, ये सब के साथ क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें, क्योंकि ये एक्स वाई जो जी है ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फील्ड्स के एलिमेंट है वो अंडर एडिशन क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है जो फील्ड होता है। तो अगर इसका पहला मैं इस तरीके से लिख लूँ ax1 प्लस ay1 प्लस az1, तो और दूसरा क्या है यहाँ पे ax2 प्लस ay2 प्लस az2। अगर इन सारे में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, ए कॉमन ले लूँ, इन सब में से ए कॉमन ले लूँ, इन सब में से मैं ए कॉमन ले लूँ, तो ये ए कॉमन आ जाएगा। पहला सेट किसके बराबर हो जाएगा, v1 के, दूसरा किसके बराबर हो जाएगा, v2 के। तो ये उसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं, इस सारे में से मैं ए कॉमन ले लूँ, इस सारे में से मैं ए कॉमन ले लूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए v1 प्लस ए v2 के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, दोनों साइडों का जवाब बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी वेक्टर स्पेस की क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद हमारे पास ये चौथी प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी, मतलब दो एलिमेंट्स हम लोग फील्ड से लें, ठीक है, एक एलिमेंट हम लोग वेक्टर स्पेस से लें और इन दोनों साइडों का जवाब बराबर आना चाहिए। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, a प्लस बी और यहाँ पे v। तो मैं ले लेता हूँ कि v का जो सेट है वो किसके बराबर है, x y z। वो किस में से लेना है, वेक्टर स्पेस में से लेना है, तो मतलब R3 में से लेना है। जो v है वो यहाँ पे R3 के बराबर है, तो इसको मैंने एक्स वाई जी का नाम दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी और वेक्टर का जो एलिमेंट्स इसके बराबर है एक्स वाई जी। अब यहाँ पे ऑपरेशन किस तरह डिफाइन है कि जो स्केलर मतलब फील्ड का जो एलिमेंट्स है वो सब के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स, a प्लस बी वाई, a प्लस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, z के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, ए जी प्लस बी जी। ये इसके अंदर हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्योंकि एक्स वाई जी फील्ड के एलिमेंट्स है, तो इसका भी पहला, इसका भी पहला, इसका भी पहला हम लोग अलग कर देंगे, दूसरे हम लोग अलग कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी। इसी तरह क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जी, ठीक है। इस सारे में से मैं ए कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स वाई और क्या आ जाएगा यहाँ पे, जी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई और जी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा, जी, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो ये वाला जो एलिमेंट्स हैं ये सारा किसके बराबर है, यहाँ पे ए वी के प्लस ये किसके बराबर है, बी वी के, ठीक है। तो ये इसके बराबर हम लोग ने इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल आसान है, मतलब किसी भी एलिमेंट को ये जिस तरह वी है एक्स वाई जी, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही ओरिजिनल एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज की सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। जिस तरह का सेट है उस तरह के एलिमेंट्स लेने हैं। फील्ड जिस तरह ऑपरेशन वो डिफाइन कर रहा है कि इस तरीके से उसको ऐड करें, तो उसी तरीके से उसको ऐड करना है, उसी तरीके से उसको स्केलर मल्टीप्लाई करना है। फिर हम लोग किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस
प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी उसकी एग्जांपल। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज जो हम 3.2 है उसके अंदर भी मैं आप लोगों को वेक्टर स्पेस से रिलेटेड और भी वो 3 से 4 एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये मुलाकात होगी, हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वेक्टर सब स्पेस के ऊपर। तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है।